रक्षाबंधन जो है ये कब आता है? बलराम पूर्णिमा के दिन, सावन की पूर्णिमा के दिन भी रक्षाबंधन आता है, जैसे अभी हमने बताया। तो रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है इसके बारे में हम बताएंगे। कई इसके रीजंस हैं। आपने एक स्टोरी सुनी होगी जो हमारे हिंदी की बुक्स में पहले आती थी कि हुमायूं को एक रानी थी, मेवाड़ की रानी, उन्होंने उन पे अटैक कर दिया था एक मुगल एम्परर ने। तो उन्होंने उनको रक्षाबंधन में कि मेरी रक्षा करो, हुमायूं को भेजी और हुमायूं वहां पे आए, हुमायूं ने रक्षा करी तो रक्षाबंधन बन गया। ये स्टोरी मुगल्स बताते हैं, पर ये हमारी धार्मिक कथा नहीं है। धार्मिक कथा कहाँ से आती है? एक बार की बात है, शिशुपाल थे। तो जब सतयुग में भगवान आए, भगवान के कौन दुश्मन थे? जय विजय जब उनको श्राप मिला तो उनके कौन थे दुश्मन भगवान के? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। त्रेता युग में आए रावण कुंभकर्ण, और द्वापर युग में आए शिशुपाल और दंतवक्र। ये महाभारत में आता है। तो जब ये आए शिशुपाल दंतवक्र के रूप में, तो शिशुपाल कृष्ण की बुआ के पुत्र थे। कृष्ण की एक और बुआ थी कुंती के अलावा, उनकी पुत्र थे। तो शिशुपाल को जो था 100 अपराध माफ करने को बोला था कि मैं तुम्हारे 100 अपराध माफ करूंगा, जैसे ही 100 पार होंगे ये लो कट, उसका खल्लास कर देंगे भगवान एकदम से। तो शिशुपाल जो थे उन्होंने इस प्रकार से अपराध किया। शिशुपाल जब बैठे थे भरी सभा में, तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और शिशुपाल की गर्दन कट गई। वहीं पर शिशुपाल का वध हो गया। तो शिशुपाल के वध करने के बाद उनकी जो उंगली थी इस पे खून निकलने लगा। वैसे भगवान को कोई खून नहीं निकलता है, क्या खून निकलेगा भगवान को? मगर अपनी लीला कर रहे हैं। तो जितनी भी सब लोग थे वो देखने लग गए, कृष्ण के उंगली से खून आ रहा है, कृष्ण की उंगली से खून आ रहा है। सारे डर गए, रानियां डर गई, क्या करें क्या करें। तो उसी समय द्रौपदी थी, उसने अपने साड़ी का एक कपड़ा लिया, उसको फाड़ा, उसको फाड़ के इमीडिएटली कृष्ण की उंगली पे रैप कर दिया, लपेट दिया। और लपेटने के बाद तो ये वचन दिया भगवान कृष्ण ने कि जब भी तुम्हारी लाज की रक्षा करनी होगी मैं अवश्य रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरी बहन के समान हो। इस प्रकार से भगवान ने वचन दिया। तो ये रक्षा का कवच बांधा इस प्रकार से, और भगवान ने रक्षा भी करी। जब उनके बीच में द्यूत क्रीड़ा यानी कि जुआ खेला जा रहा था, तो पांडव किसको हार गए थे? द्रौपदी को। तो द्रौपदी का जब चीरहरण होने लगा, चीरहरण होने के समय में दुशासन ऐसे करके साड़ी खींच रहा था। इस तरह से जब साड़ी खींच रहा था द्रौपदी की, उसी समय भगवान आए वस्त्र अवतार लेके। भगवान ने एक अवतार है, उनका नाम है वस्त्र अवतार। कपड़े का अवतार लिया और उस ऐसे अनलिमिटेड कपड़ा देने लगे। दुशासन खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है और थक गया। और द्रौपदी ने कितना सा कपड़ा दिया था अपनी साड़ी का? इतना सा। भगवान ने रिटर्न में कितना दिया? इतना। अब आप क्या हो गए, चीरहरण क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि उसने जो है उसने अधिक पुरुषोत्तम अधिक मास का फॉलो नहीं किया था। उसने इस मास का जो पिछले साल एक आया था अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम अधिक मास जो 3 साल में आता है, जिसे मल मास कहते हैं, उसके व्रत आदि का पालन नहीं किया था। तो उस द्रौपदी को चीरहरण की ये चीजें सहनी पड़ी, एक चीज को लेके। तो हमारे तो पता नहीं कितने छूट गए। तो इस प्रकार से उसने अपमान किया था दुर्वासा मुनि का। ये एक अलग है कथा, उस पर भी हमने क्लास करी अधिक मास के ऊपर। इस प्रकार से भगवान ने द्रौपदी की लाज की रक्षा करी। तो आप देखो, भगवान के लिए अगर आप इतना सा भी करोगे 2 मिनट के लिए, आप सोचोगे कि मैंने 2 मिनट के लिए भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर ली, प्रणाम कर लिया, इसका क्या मुझे मिलने वाला है। आपको नहीं पता भगवान इसको कितना बड़ी चीज मान लेते हैं, क्योंकि हम उनको उस रूप में नहीं देख रहे, मगर वो हमारे को उसी रूप में देख रहे हैं कि ये मेरे पुत्र के जैसा है, ये मेरे भाई के जैसा है। वो हमें अपना मान रहे हैं, चाहे हम उन्हें अपना माने या ना माने। आप भगवान को जाओ, मंदिर में जाओ, आप एक फूल दे दो, भगवान उससे भी खुश हो जाते हैं। अगर कुछ नहीं है तुलसी दे दो, जिसके पास फूल भी नहीं है तुलसी चढ़ा दो, तुलसी चढ़ाने में खुश हो जाते हैं। इस संसार का कोई ऐसा व्यक्ति बताओ जो तुलसी चढ़ाने से खुश हो जाओ। वो लोग किसी माता जी प्रभु जी को जाके जो इतनी बड़ी बड़ी कंठियां पहनते हैं, कोई लगा रहा है प्रभु जी आपके लिए तुलसी, एक पत्ता, उसको क्या करेंगे प्रभु जी? ऐसे लेंगे, इसको रख लेता हूँ बाद में देखूंगा, या उसको वहीं पे ऐसे करके मुंह में। और ज्यादातर लोग, अब नया होता है, चैंटिंग बैग खोलते हैं, उसके उसमें डाल देते हैं चैंटिंग बैग के अंदर, और वो सड़ जाती है बेचारी तुलसी। इस तरह से लोग उसका अपमान करते हैं। तो ये है एक। अब आप देखो भगवान इतने से खुश हो जाते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है, अगर आप भगवान के लिए केवल एक चैंटिंग करते हो, उससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और कुछ भी नहीं, कलयुग में तो भगवान के नाम से भी प्रसन्न हो रहे हैं। तो चैंट करने के लिए क्या चाहिए? एक माला
एक चैंटिंग बैग। और क्या जपना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल चैंटिंग करने से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो भी आप दोगे उसका 1000 गुना, लाखों गुना मल्टीप्लाई करके भगवान हमारे को प्रदान करते हैं, इमीडिएट नहीं देंगे। क्या किया भगवान ने? द्रौपदी ने कहा ये लो, एक साड़ी का टुकड़ा ले लो, बोले ये लो। कौन सी साड़ी चाहिए? कांचीपुरम सिल्क चाहिए या कोई और दिलाऊं? उसी समय नहीं देंगे भगवान, समय आने पे देंगे। ये थोड़ा ना, उसको जरूरत भी नहीं है, क्या करेगी इतनी साड़ियों का? कोई माता जी है, अरे मैं आप भूल गए भगवान आपके लिए कपड़े सी लेते, तो क्या आपके लिए कपड़े सिलवा दें? एक इतनी जोड़ियां मिलवा दें? आपकी अलमारियों से गिर रहे हैं कपड़े, आप ऐसे करके उसको डाल रहे हो, ऐसे करके कचरे की तरह। तो भगवान एक साथ इसलिए नहीं देते हैं सारी चीजें। अब दूसरी कथा जो बहुत एक आती है भविष्य पुराण से, तो भविष्य उत्तर पुराण है जिसमें भविष्य के बारे में बताया गया और पहले की भी कई लीलाओं के बारे में बताया गया। तो उसमें बताया जाता है कि बलि महाराज जो थे, कौन थे बलि? प्रहलाद के पोते, प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि महाराज। ये असुर कुल में जन्म इनका हुआ था। प्रहलाद के लिए कौन आए? भगवान नरसिंह। ऐसी बलि महाराज के लिए कौन आए? भगवान वामन। तो इन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ करने पे ब्राह्मणों को बुलाया गया, तो भगवान वामन अवतार में आए। वामन अवतार में ब्राह्मणों का काम क्या होता है? उस दान में देना। राजाओं का काम है ब्राह्मणों को दान को एक्सेप्ट करना, और राजा का काम है दान को देना। इस तरह से बलि महाराज को उन्होंने दान दिया। बलि महाराज ने दान दिया तो क्या मांगा रावण भगवान ने? कि 3 पग भूमि, ज्यादा नहीं, कि मैं 3 पग भूमि। बोले इतने छोटे से बौने ब्राह्मण हो, कितना 3 पग? तुम्हारा तो कुछ भी नहीं होगा, मुझसे बड़ी बड़ी चीजें मांगो, ऐश्वर्य मांगो। तो उन्होंने कहा नहीं, 3 पग भूमि मैं उसमें मांगता हूँ। पहला रखा, दूसरा रखा, इसी में ब्रह्मांड को कवर कर लिया। पूरा ब्रह्मांड, 14 लोग कवर हो गए। तो बलि महाराज कहते हैं मैं तो इस पूरे ब्रह्मांड का राजा हूँ, जब आपने ब्रह्मांड को ही कवर कर लिया तो मेरे पास तो कुछ देने को बचा ही नहीं। कह रहे मैंने आपसे 3 पग भूमि मांगी थी, बताओ मैं तीसरा चरण कहाँ रखूं? तो बलि महाराज ने कहा तीसरा चरण आप मेरे सर पे रखो, इस प्रकार से। तो ऐसा नहीं है भगवान ने उसको पीस दिया था ऐसे ऐसे करके, इतने भारी भगवान हो गए थे तो पीस डाला। तो उनके चरण यहाँ पे रख के भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। तो बलि ने पूर्ण समर्पण कर दिया भगवान को और एक आचार्य बन गए, आत्मनिवेदन के आचार्य। इस तरह से बलि महाराज ने जब दान दिया तो बलि महाराज ने एक रिक्वेस्ट करी भगवान से कि मैं चाहता हूँ अभी मैं गोलोक या आपके साथ धाम में ना जाऊं, वैकुंठ में ना जाऊं, मैं चाहता हूँ आप मुझे पृथ्वी से 3 लोक नीचे भेज दो, सुतल लोक में, असुरों के लोक में भेज दो। इतने सारे लोग हैं, इनका उद्धार कौन करेगा? और मेरे जो दादाजी हैं, कौन? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज ने भी सुतल लोक में है। आज भी प्रहलाद अभी वैकुंठ नहीं गए हैं, हनुमान जी वैकुंठ नहीं गए हैं। शुद्ध भक्त जाना ही नहीं चाहता भगवान के धाम को। और हम क्या बोलते हैं? गोलोक ले जाओ, गोलोक ले जाओ, सखी बनाओ, मेरे को अपनी रासलीला में डांस कराओ, ऐसे करके। तो ये शुद्ध भक्त का गुण नहीं है। शुद्ध भक्त चाहता है कि मैं हर समय भगवान की सेवा में लगे रहूं। हनुमान जी से पूछा गया, हनुमान चलो समय आ गया है, सारी लीलाएं समाप्त हो गई है, अब आपको क्या करना है यहाँ पे रह के? तो हनुमान जी ने पूछा वहां पे कोई है प्रचार करने वाला आपके साकेत धाम में, वैकुंठ में? बोले वहां तो कोई है ही नहीं, सारे ही भक्त हैं, किसको प्रचार करोगे? तो बोले मैं यहीं रहना चाहता हूँ, आप चले जाओ, मैं यहीं रह के सभी लोगों को क्या करूंगा? राम के नाम का प्रचार करूंगा। ऐसी प्रहलाद भी यही है, हमारे से 3 लोक नीचे। सबसे ऊपर ब्रह्मा जी का लोक 7th, फर्स्ट नंबर पे, 7th नंबर पे आता है धरती, अर्थ। अर्थ के 3 लोक नीचे अतल, वितल, सुतल। सुतल लोक में प्रहलाद महाराज और बलि महाराज रहते हैं। तो बलि ने रिक्वेस्ट करी कि हे वामन देव, मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पे इसकी चारों तरफ से रक्षा करें, गदा लेके रक्षा करें। हे गदाधारी भगवान, आप चारों तरफ से इस सुतल लोक की रक्षा करें। तो इस प्रकार से जब वैकुंठ के भगवान यहाँ रक्षा करने लग गए तो लक्ष्मी जी ने देखा क्या बना दिया मेरे भगवान को, अपना गार्ड बना के घूम रहे हैं। ये तो वैकुंठ के नारायण है, इतने ऐश्वर्य भाव से इनकी पूजा होती है, लोग इनको प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, और वहां पे देखो गार्ड बना रखा है इनको। तो लक्ष्मी जी को क्रोध आया। लक्ष्मी जी गई बलि महाराज के पास, बोली मैं तुम्हारे को एक धागा बांधनी चाहती हूँ, एक कवच बांधना चाहती हूँ। इस प्रकार से अपने भाई के रूप में लक्ष्मी जी ने बलि महाराज को कवच बांधा। तो बलि महाराज ने कहा कि कुछ रिक्वेस्ट, अपनी गिफ्ट मांगो, जैसे भाई बहन को बोलती मांगो मांगो, क्या मांगना? फिर बहन लिस्ट निकालती है, रुको आज ये है वो है, 5000 रुपये, इससे कम नहीं लूंगी, 5100 रुपये, आईफोन, उसके ऊपर मैकबुक, इसके अलावा ज्यादा होगा तो स्कूटी, गाड़ी। डिमांड्स तो होती है। रक्षाबंधन आप अपने हिसाब से सोच रहे हो, जो अमीर है वो अपने हिसाब से बनाएगा,
वो गाड़ी मांगेगा। आप हो सकता है कि उसको 10 रुपए में टरका दो या बोलो है ही नहीं, मैं कमाता नहीं मगर बाकी लोग तो देंगे, तो आप ये नहीं बोल सकते। या पेरेंट्स को बोलेंगे देना, बहन मांग रही है, ऐसे ही तो बोलोगे। मगर बलि महाराज ने बोला ठीक है, उन्होंने बोला कि क्या मांगना है तुम्हें, तो लक्ष्मी जी ने बोला कि मैं चाहती हूँ आप मेरे पति को छोड़ दीजिए, और भगवान ने वचन दे रखा था कि मैं हमेशा तुम्हारा यहाँ पे गार्ड बन के रहूंगा, तो वचन भी पूरा करना और लक्ष्मी जी की बात को भी मानना है। तो बलि महाराज ने कहा ठीक है, मैं आपका वचन पूरा करता हूँ। तो वचन पूरा करने भगवान के पास गए, तो भगवान किसके पास गया, अब गए ब्रह्मा और इनके पास, शिव जी के पास। तो बोले मेरे को तो 12 महीने यहाँ की ड्यूटी लगा दी है, एक काम करो इसको 3 भाग में बांटो, 4 महीने ब्रह्मा जी, 4 महीने शिव जी, और चतुर्मास के 4 महीने भगवान विष्णु यहाँ पे गार्ड करेंगे। इस प्रकार से 4-4 महीने तीनों को बांटा गया। तो 4 महीने विष्णु चतुर्मास में उस सूतल लोक में गार्ड करते हैं बलि महाराज के सूतल लोक को। इस तरह से ये रक्षाबंधन का फेस्टिवल मनाया, और इसमें क्या था, आदान प्रदान, कि भाई अपनी बहन को कुछ दे। तो क्या बांधा, रक्षा कवच। ऐसी एक और कथा आती है भविष्य पुराण की, तीसरी कथा। हमने 2 बताई, एक महाभारत से, एक भविष्य उत्तर पुराण से, बलि और लक्ष्मी की। अब तीसरी कथा आती है इंद्र और उनकी पत्नी शची की। तो जो बलि महाराज थे, जब ये तीनों लोगों के राजा बन रहे थे, हरा रहे थे सारे देवी देवता हार रहे थे, इंद्र राजा थे सारे देवी देवताओं के, वो कह रहे अब क्या करें, मेरी गद्दी छिन जाएगी, अब क्या करें क्या करें। तो शची माता ने प्रार्थना करी, भगवान ने शची को एक रक्षा कवच दिया, इसको जाके अपने पति को बांध दो, इसको पति को अगर बांध दोगी तो पति के बांधने के बाद आपको कोई हरा नहीं पाएगा, कोई इंद्र की गद्दी को ले नहीं पाएगा। तो भगवान ने रक्षा कवच दिया शची को, और शची ने अपने पति के बांध दिया। तो इस तरह भी है, रक्षाबंधन केवल भाई बहन का त्योहार नहीं है, तो ये रक्षा का कवच है। रक्षाबंधन ही नाम ये हुआ कि रक्षा का बंधन है। इस तरह से ये शची ने इंद्र को भी ये रक्षा कवच बांधा। तो ये 3 कथा जो सबसे ज्यादा चलती हैं, आपने सुना होगा, रक्षाबंधन से रिलेटेड है। अब इसमें आता है भाई और बहन के ऊपर। तो क्या ये केवल भाई और बहन का त्योहार है? नहीं। एक बारी प्रभुपाद जी से पूछा उनके शिष्य ने रक्षाबंधन के बारे में, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि एक केवल अगर देखा जाए आज के समाज के हिसाब से, तो ये केवल एक सोशल फेस्टिवल रह गया, इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है। तो रक्षा असली करने वाले कौन है? क्या भाई अपनी बहन को बचा सकता है? अगर मान लो बहन अभी रक्षा करनी है, अगर मान लो बहन अभी यहीं पे मेट्रो स्टेशन भी होगी, आपकी नियर बाय बस स्टॉप पे भी होगी, भीग रही होगी, कहे भीग जा, अपने आप आजा, मैं नहीं आऊंगा बचाने। ये होता है सबके साथ। आप बोलोगे आपको कैसे पता? रहे हम भी तो किसी के भाई हैं तो कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता, हर कोई अपनी रक्षा करना चाहता है कि मैं ही हूँ, बस मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मेरे बस की नहीं है इनकी रक्षा करना। अगर मान लो आज किसी के प्राण निकल जाए तो कोई किसी की रक्षा कर सकता है? ना कोई अपनी पति की, ना अपने बच्चों की, ना भाई की, बहन की, पेरेंट्स की, दादा की, दादी की, कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता। रक्षा करने वाले कौन है? केवल भगवान। तो रक्षाबंधन में सबसे पहला काम होना चाहिए कि ये जो रक्षा का कवच है ये बांधा जाए भगवान को। जब भगवान को रक्षा का कवच बांधोगे, वो क्या बन जाएगा? एक भगवान का निर्माल्य, और फिर जाके उसको अपने भाई के हाथ में आप बांध सकते हो। तो भाई के हाथ में ही क्यों? पेरेंट्स के हाथ में ही बांध दो, बहन के हाथ में ही बांध दो। बहनों को रक्षा नहीं चाहिए? अरे भाई के तो आपने बांध दिया भगवान का रक्षा कवच, आप कह रहे हो कि मेरा भाई मेरी रक्षा करेगा। भगवान आपके भाई की रक्षा कर रहा है, आपका भाई अगर आपकी रक्षा ना करे तो आपका क्या हाल होगा? हो जाएगी। आप स्वयं इतने शक्तिशाली कि अपनी रक्षा खुद से कर लोगे? नहीं कर सकते। इसलिए लड़कियों के लिए भी ये रक्षाबंधन का फेस्टिवल है। केवल लड़का, ये नहीं है कि लड़की जाएगी लड़के के बांधेगी, वो गिफ्ट देगा, नहीं देगा तो बांधूंगी भी नहीं, जा कर ले अपनी मर्जी। तो ये हर किसी के रक्षा के लिए बंधन का है। सबसे पहला ठाकुर जी को बांधो, ठाकुर जी का निर्माल्य या वो जो धागा है फिर बांधो। और भगवान को भी बांधना चाहिए। आपके घर के लड्डू गोपाल हैं उनको बांधो, वो नहीं है तो फोटो है, फोटो में ऐसे करके लगाओ, चारों तरफ लगाओ और उस धागे को बांधो। फिर ये रक्षा कवच है। नहीं तो हम अपनी रक्षा क्या कर सकते हैं? हमारी ना हिम्मत है, ना किसी को बचा सकते हैं। अगर आप खुद सोचो, आज जब मैं आपको बोलूं प्रभु जी मैं ना यहाँ पे मेरा थोड़ा गिर गया हूँ, आ जाओगे 10 किलोमीटर दूर। प्रभु जी मेरी ना ट्यूशन की छुट्टी नहीं है आज, सॉरी आज नहीं आ पाऊंगा। प्रभु जी मेरा कॉलेज है। प्रभु जी मैं तो ऑफिस में हूँ गुड़गांव नोएडा में। प्रभु जी आप मुझे क्या बोल रहे हो? मैं तो आपसे ऑनलाइन कनेक्टेड हूँ, ट्रेन पकड़ के थोड़ा ना आऊंगा आपको बचाने। कोई किसी को बचाने नहीं आ सकता। तो रक्षा केवल भगवान ही कर सकते हैं। जब आप गिरते हो या मुसीबत में आते हो, अपने भाई का नाम लेते हो या भगवान का लेते हो? या मान लो ऐसे करके कोई बहन गिर गई,
किसको फोन करके बुलाएगी, मान लो भाई फोन ना उठाए, किसको सबसे पहले पुकारोगे? भगवान को। मान लो गुंडे पड़ गए एक लड़की के पीछे, किसको बुलाओगे? भाई आजा, पप्पू आजा, मुन्ना आजा, बुलाओगे? बंटी, छोटू, बुलाओगे किसी को? कोई आएगा बुलाने? कोई नहीं आने वाला। केवल क्या बोलते हो? हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे राम मेरी रक्षा करो। हाँ देखो, बांग्लादेश का आपको स्टोरी है। बांग्लादेश में लोग किसको रक्षा के लिए पुकार रहे हैं? भगवान को, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं। अगर भाई रक्षा कर सकते तो इतने सारे भाई हैं इंडिया में, इतने सारे भाई हैं, इतनी बहनें हैं, चलो के सबके सब भाई हैं। तो अब बोलते हैं ना, हिंदू क्या, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। तो भाई भाई रक्षा क्यों नहीं कर रहे? इसलिए कोई किसी को रक्षा नहीं कर सकता, ये केवल भ्रम है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा सोशल फेस्टिवल बन गया आजकल। असली रक्षाबंधन ये है कि सबकी रक्षा होनी चाहिए। और दूसरा, ये जो रक्षाबंधन का फेस्टिवल है, जैसे हमने बताया, केवल भाई बहनों के लिए नहीं है। एक प्रभु जी को इस्कॉन में क्या बोला जाता है कि आप दूसरों को क्या देखो? अपनी स्त्री के अलावा सबको माँ के समान देखो। तो क्या अपनी माता की जैसे आप रिस्पेक्ट करते हो, अपनी बहन की माँ के समान रिस्पेक्ट करते हो? उसको बोलते हो चलना चल, ऐसे करके। लैंग्वेज आप देखा करो भाई बहनों की, मतलब इतनी रूड होती है। जो दो भाइयों की भी लैंग्वेज नहीं होती, वो भाई और बहनों की लैंग्वेज होती है, बहुत गंदी होती है। रूड लैंग्वेज, मतलब जैसे एक क्या बोलेंगे उसको, जैसे उसको लोकल लैंग्वेज में उतर आते हैं। हाँ, जैसे टपोरी लैंग्वेज जिसे बोलते हैं, तो वो लोग बोलते हैं आपस में। इसलिए ये केवल, अगर आप देखो तो प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर आप किसी भी स्त्री को देखते हो अपनी पत्नी के अलावा, सब आपकी माता के समान है। तो आपकी जो बहन है वो भी आपकी माता के समान हुई। तो माता को आप ऐसे करोगे, चल बैठ जा, ऐसे नहीं कर सकते। और अगर वो उसको, दूसरा पुरुष उसके लिए क्या है? प्रभु जी के लिए समान। तो जब प्रभु जी है तो उसको क्या बोलेगी? ए चल पैसे निकाल, पैसे दे, पैसे दे, 100 रुपए से क्या होगा? वो ऐसे बोलेगी क्या? आप बोल रहे हो प्रभु जी है पति के अलावा, तो प्रभु आपने कहाँ माना? इसलिए केवल सोशल फेस्टिवल बन के रह जाता है। इसमें भाई बहनों को आपस में क्या खिलाना चाहिए? भगवान का प्रसाद। अगर आप केवल उसको मुंह में लड्डू डाल दोगे, आपने उसको पाप खिला दिया, ले नरक जा, लड्डू खा और नरक जा। खुद फास्ट रखेंगे, ले तू लड्डू खा ले। तो ये इस तरह से त्योहार सोशलाइजेशन में नहीं मनाए, उनको एक दूसरे को प्रसाद खिलाएं। उसके बाद कोई नहीं फास्ट फॉलो करता, अलग बात है। स्टार्टिंग का पहला बाइट तो प्रसाद खिला सकते हो, उसके बाद जो मर्जी खाते रहे। अब इसमें आता है मुहूर्त का। कई लोग बोलते हैं मुहूर्त होता है, जैसे अभी आप देखोगे मुहूर्त है 1:30 बजे से लेके 9:08 तक, मतलब दिन के 1:30 PM से 9:08 PM तक, यानी 1:30 बजे से 9 इतने घंटे का है, 7 से 8 घंटे का ये मुहूर्त है। तो क्या है, मुहूर्त में ही बांधना जरूरी है? भगवान मुहूर्त में रक्षा करते हैं। तो इसलिए कर्मकांड और वैष्णव फिलॉसफी अलग चलती है। वह कर्मकांड वाले कहते हैं कि केवल 1:30 बजे से 9:08 तक ये रक्षाबंधन, उसके अलावा कोई रक्षा नहीं होगी किसी की। ये कर्मकांड है। भाई पे भारी हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसका आपको क्यों होगा मैं बताता हूँ। जब आप धागा बांधोगे तो भारी होने वाला है। फिर आप क्या मुहूर्त में बांधो या बिना मुहूर्त के बांधो, धागा तो जिंदगी पे भारी बनने वाला है, उससे कुछ नहीं होने वाला। और अगर आप उसको रक्षा कवच बांधोगे तो भगवान का रक्षा कवच का कोई समय नहीं होता। वो रक्षा कवच आप आज बांधो, कल बांधो, रक्षाबंधन के दिन बांधो, आप किसी भी दिन भगवान का रक्षा कवच बांध सकते हो। जब जगन्नाथपुरी में जाते हैं तो जगन्नाथ जी का वस्त्र कई लोगों को दिया जाता है। सेम इस्कॉन में भी जैसे भगवान ने चुन्नी ओढ़ी होती है तो लोगों में बांट दी जाती है, फिर उस चुन्नी की कटिंग करी जाती है और कटिंग करके लोगों के हाथ में भी बांध दी जाती है, तो रक्षा कवच के रूप में। उस दिन तो जन्माष्टमी नहीं है, तो रक्षा किसी भी दिन हो सकती है, केवल जन्माष्टमी का वो रक्षाबंधन का दिन नहीं है। तो रक्षाबंधन इस सोच से मनाएं कि आज बलराम पूर्णिमा है, हमारा भी फास्ट है, इनको प्रसाद की भावना से खिलाएं कि इनको भी हमें भक्ति में लाना चाहिए और भगवान के मंदिर लेके जाएं उनको। भाई बहन है, कहाँ लेके जा रहा है? मॉल घूमने लेके जा रहा है, पिक्चर देखने जा रहा है उसको लेके, फिर लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे को देख के, इसका कोई फायदा नहीं है। तो रक्षाबंधन भौतिक ना होके आध्यात्मिक होना चाहिए। ये है रक्षाबंधन के बारे में। और इसमें बहुत सारी चीजें होंगी रक्षाबंधन में जो आप करते होंगे, पर वो ना करके इसको भक्तिमय बनाएं। नहीं तो हम में और एक भौतिकवादी में फर्क क्या रह गया? फिर हम में और उस स्टोरी में क्या फर्क रह गया कि मेवाड़ की रानी थी, हुमायूं को बांधा, हुमायूं को रक्षा कवच भेजा, हुमायूं आया, भगा दिया उस राजा को, इस तरह से वो भाई बन गया। तो हमारा भी उतना ही बन जाएगा। वो तो हुमायूं था फिर भी आ गया, हमारा भाई तो उतना भी नहीं आएगा। इसलिए ऐसे रक्षाबंधन ना बनाए, इसको भगवान से जोड़ के फिर मनाए।
तो ये तो रक्षाबंधन के बारे में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।